रामायण हमारे भारत देश की अनमोल और अद्वितीय धरोहर है, जो आज भी हमें शिक्षा देती है। इसकी रचना भगवान वाल्मीकि ने की और इसकी रचना उन्होंने रामायण की घटना घटित होने से पहले ही कर दी थी। रामायण में हमें कई महान योद्धाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें असुर, मानव, वानर और कई देवों के अवतार भी सम्मिलित हैं। इनमें से कितनों को कई वरदान भी प्राप्त थे, जिनसे उनकी शक्ति और भी कई गुना बढ़ गई थी। आइए जानते हैं रामायण काल के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में कि वे कौन थे। नंबर 10 सुग्रीव। सूर्यपुत्र सुग्रीव किष्किंधा के राजा थे। शारीरिक बल में वह भी अपने भाई बाली की ही तरह बलशाली थे। बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थरों को उखाड़कर फेंकने में सक्षम थे। उन्होंने कुंभकर्ण के पुत्र का वध किया था। उन्होंने प्रगश और महोदर नाम के राक्षसों को भी मार गिराया था। कुंभकर्ण के साथ भी डटकर उनका युद्ध हुआ था। नंबर 9 अंगद। बाली पुत्र अंगद ने रावण की सभा में पैर जमा दिया था, जिसे कोई राक्षस उखाड़ नहीं पाया। वे वानरों में सर्वप्रथम वह ही थे जो युद्ध के पहले ही दिन मेघनाद पर हावी हो गए थे और उसे पराजित भी कर दिया और मेघनाद को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने रावण सेना के शक्तिशाली कई राक्षस का वध किया था। अंगद ने रावण पुत्र नरंतक का भी वध कर दिया था। नंबर 8 बाली। इंद्रपुत्र बाली सुग्रीव के बड़े भाई थे और उस समय मौजूद शक्तिशाली वानरों में से एक थे। उन्होंने दुंदुभी और मायावी जैसे राक्षसों का वध किया था। अपने भाई सुग्रीव को मल्ल युद्ध में पराजित किया था। उन्होंने रावण को भी पराजित किया था। उनके गले में उनके पिता इंद्र द्वारा दिया गया एक कंठहार रहता था, जो किसी भी घातक परिस्थिति में उनकी सांसों को समेटे रखता था। अंत में प्रभु राम के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी। नंबर 7 अतिकाय। रावण पुत्र अतिकाय को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई राक्षस, दैत्य या देव उसे मार नहीं सकता। अपने बाणों से ही उसने इंद्र के वज्र और वरुण देव के पास को निष्क्रिय कर दिया था। लंका के रक्षा करते हुए उसने कितने ही देवों और गंधर्वों को कई बार पराजित किया था। उसके पास ब्रह्मा कवच भी था, जिसको भेदना आसान नहीं था। वायुदेव के कहने पर लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उसका वध किया था। नंबर 6 कुंभकर्ण। कुंभकर्ण शारीरिक बल में रावण सेना का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसने अपने भाई रावण की इंद्र पर विजय पाने में सहायता की थी। उस पर इंद्र के वज्र का भी कोई असर नहीं हुआ था। वो वरदान के बिना ही प्राकृतिक रूप से ही अति बलशाली और विशाल था। उसने सुग्रीव और अंगद को पराजित किया था और हनुमान जी को भी घायल कर दिया था। उसने न जाने कितने ही सैनिकों को कुचलकर मार डाला था। श्री राम ने जिस अस्त्र से बाली का वध किया था, वे अस्त्र उस पर बेअसर हो गए थे, जिसने श्रीराम को भी अचंभित कर दिया था और उनके व्याव्यास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों के प्रहार से भी वह जीवित बच गया था। अंत में श्रीराम को पहले उसकी दोनों भुजाओं को काटना पड़ा, फिर उसके दोनों पैर काटे और फिर इंद्रास्त्र चलाकर कुंभकर्ण का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 5 मेघनाद। रावण पुत्र मेघनाद अपने पिता की ही तरह एक अति शक्तिशाली योद्धा था। उसने इंद्र को पराजित करने से पहले मारुत, आदित्य और वसुओं को परास्त किया था और देवराज इंद्र को पराजित करने के बाद उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। उसके अस्त्रों को अचूकता तथा अजयता का वरदान था, जो उसे और भी शक्तिशाली बनाते थे। उसे त्रिदेवों के प्रमुख अस्त्रों का ज्ञान था और निकुंभील यज्ञ को संपूर्ण कर लेने के बाद उसे पराजित करना असंभव हो जाता। उसे तामसी और मायावी शक्तियां का भी ज्ञान था, जिससे वह अदृश्य हो जाता था और अपने शत्रु पर प्रहार करता था। लक्ष्मण जी ने 3 दिन तक युद्ध कर उसका वध किया था। नंबर 4 लक्ष्मण जी। आदिशेष अवतार लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ मिलकर इन्होंने विराट और कंबद राक्षसों का वध किया था। रावण के शक्तिशाली पुत्र अतिकाय और परहस्त का वध ब्रह्मास्त्र चलाकर किया था। लगातार 3 दिन तक युद्ध कर मायावी मेघनाद का वध किया था। रावण ने ब्रह्मा जी के भाले से लक्ष्मण जी को मूर्छित जरूर कर दिया था, पर कुछ अवसर पर लक्ष्मण जी भी रावण पर हावी हुए थे और उनके पास श्रीराम की तरह कई दिव्यास्त्र थे, जिनका उपयोग कर वो रामायण काल में किसी भी योद्धा को परास्त करने में सक्षम थे। नंबर 3 रावण।
लंकापति रावण उस समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। दशानन ने लगभग 28,800 वर्षों तक राज किया। वो भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कैलाश पर्वत को अपने भुजाबल से उठा लिया था। उसे अनेक वरदान मिले थे। उसने त्रिदेवों को छोड़ इंद्र, यम, वरुण जैसे 30 देवों, यक्षों, गंधर्वों, ग्रहों, दैत्यों आदि को पराजित कर तीनों लोगों पर विजय पा ली थी। कुबेर को परास्त कर उनका पुष्पक विमान छीन लिया था। ब्रह्मा जी की तपस्या कर कई वरदान प्राप्त किए थे। श्रीराम को भी उसका वध करने के लिए 7 दिन तक लगातार युद्ध करना पड़ा था। श्रीराम के कई दिव्यास्त्र भी उस पर विफल हो गए थे। जिन दिव्यास्त्रों से श्रीराम ने पहले कई शत्रुओं का आसानी से वध किया था, वो अस्त्र उस पर बेअसर हो गए थे। अंत में श्रीराम ने ब्रह्मा जी की एक विशेष अस्त्र से उसका वध कर दिया था। नंबर 2 महावीर हनुमान। बजरंग बली और प्रभु श्रीराम में तुलना नहीं की जा सकती। दोनों की शक्तियां अतुलनीय है, इसलिए हमने पहले भक्त शिरोमणि महावीर हनुमान जी को नंबर 2 पे रखा है। वायुपुत्र हनुमान, जिनके नाम लेने मात्र से ही डर समाप्त हो जाता है और साहस की अनुभूति होती है, जिनकी शक्ति और बल को माप पाना असंभव है। उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रभु राम की भक्ति। उन्होंने अपना बल रावण की लंका को जलाकर दिखाया था, जब वहां खुद रावण और मेघनाद उपस्थित थे, लेकिन वो भी मूक दर्शक ही बनकर रह गए थे। उन्होंने 80,000 किंकर राक्षसों को अकेले ही मार डाला था। हनुमान जी ने रावण के पुत्र अक्षय सहित रावण के सेनापति का वध अशोक वाटिका में ही कर दिया था। अति शक्तिशाली रावण को अपने मुक्के के प्रहार से लगभग बेहोश कर दिया था। कुंभकर्ण की शक्तिशाली शूल को पकड़कर तोड़ डाला था। उन्होंने अहिरावण का वध किया था। सुग्रीव के स्वाभिमान का ख्याल न होता तो हनुमान जी सुग्रीव को बचाने के लिए अपने शरीर को कुंभकर्ण जितना विशाल कर उसको मारना चाहते थे। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई अस्त्र शस्त्र उन पर प्राण घातक असर नहीं कर सकता था। मेघनाद के ब्रह्मास्त्र वे स्वेच्छा से नतमस्तक हुए थे। महाभारत के वन पर्व में उन्होंने भीम से कहा था कि अगर श्री राम के शौर्य की चिंता न होती तो वो खुद रावण को मार देते। नंबर 1 श्रीराम। प्रभु श्रीराम, जिनको उस समय तीनों लोकों में कोई पराजित नहीं कर सकता था। उनके बाणों में इतनी शक्ति थी कि वे महासागरों को सुखा सकते थे, पर्वतों को विदीर्ण कर सकते थे और किसी भी युद्ध में प्रलय ला सकते थे। कोई ऐसा दिव्यास्त्र या शस्त्र नहीं था जो उनके पास नहीं था। भगवान शिव के पाशुपतास्त्र, त्रिशूल से लेकर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र, वैष्णवस्त्र और ब्रह्मा जी के सभी दिव्यास्त्र उनके पास थे। भगवान शिव के जिस धनुष को देव, नाग, यक्ष, राक्षस न उठा सके थे, श्री राम ने उस धनुष को न सिर्फ उठाया बल्कि तोड़ भी दिया था। श्री राम ने खर और दूषण सहित उसकी 14,000 राक्षसों की शक्तिशाली सेना को मार डाला था। उन्होंने ताड़का, सुबाहु, मारीच जैसे अति बलशाली असुरों का वध किया था, कुंभकर्ण को पराजित कर उसका वध कर दिया था और अंत में 3 लाख से अधिक राक्षसी सेना सहित रावण का भी वध कर दिया था। प्रभु श्रीराम के बारे में बताने के लिए ये वीडियो पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम अब आपसे विदा लेते हैं। तन मेरे राम का, मन मेरे राम का, जोर से बोलो जय श्री राम का। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।